राजा क्या सिंहासन, आपकी परिभाषा पावन, अग्रम अखंड शय्या परिणाम परीक्षम प्रस्थानम। हेलो, मैं हूं आपका दोस्त ज्ञानेंद्र। नॉलेज कैरियर कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, आप देख रहे हैं नॉलेज कैरियर लेकर आया है कुछ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी ऑब्जेक्ट टाइप, जो एग्जाम में आने हैं 12 तारीख को। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो आपके 2 एग्जाम हुए सबसे अच्छे बने। ठीक है, और आगे की तैयारी ऐसे ही करते रहें। ठीक है, अरे डिप्रेशन होने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिजिक्स कोई तोप नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो आपने पढ़ा भी है पूरी साल, ठीक है, वही पढ़ें, नया कुछ मत सीखें अब, इसलिए टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन शायद आप देख पा रहे होंगे बोर्ड में, प्रकाशीय संसूचक है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट है डायोड लेसर, फोटो डायोड, एलईडी और लेसर। ठीक है, इसमें आपका है, यह है आपका फोटो डायोड। ठीक है भैया, में देख लीजिए, ये आपका फोटो डायोड। ठीक है, इसके बाद देखिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी देख पा रहे होंगे, एक फोटोन का तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉन है। ठीक है, एक फोटोन का तरंग दैर्ध्य कितना है, देखिए यहां से 5000 एंगस्ट्रॉन है। इसका संवेग निकालना है। जब इसका संवेग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं एक फॉर्मूला होता है h/p। ये लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है, s क्या है, प्लांक नियतांक है, और h है, p है आपका संवेग। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, p इक्वल h/लैम्डा। ये इस फॉर्मूले से लगेगा, परंतु जो आपका ये तरंग दैर्ध्य दिया गया है एंगस्ट्रॉन में, इसको पहले चेंज कर लेंगे। तो 5000 दिया गया है एंगस्ट्रॉन, तो इसको चेंज करेंगे किसमें, पहले ये ध्यान रखना, पहले आपको मीटर में चेंज करना है। तो आप जानते हैं एक एंगस्ट्रॉन इक्वल होता है 10 की और 10 ये। तो देखें, अब यहां से इसकी वैल्यू होती है, देखें h की होती है 6.62 10 की पावर जूल सेकेंड। ठीक है, इसका मान रख देंगे, इसका मान रख देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा जे वाला, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। 1.32 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलेंगे। ये देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखें, 0 केल्विन पर जर्मेनियम है। हमने आपको कहा था एक्चुअल में जो जर्मेनियम एक अर्धचालक है। ठीक है, अर्धचालक कुचालक की भांति कार्य करता है, की भांति कुचालक की भांति। कब, जब टेम्परेचर शून्य हो इसका। अब यदि इसको गर्म करेंगे या कोई अशुद्धि में लाएंगे तो ये चालक की भांति कार्य करने लगता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कुचालक। ठीक है, इस पर नेक्स्ट है, ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिए, 1 माइक्रोफैराड धारता के गोली चालक की त्रिज्या कितनी होगी। क्या पूछा, त्रिज्या पूछ रहा है। तो ये आप जानते हैं C इक्वल होता है 4πε0 टू R। इससे इसका आंसर आएगा 9 किलोमीटर। ठीक है, लगा लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आप जानते हैं कि देखो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे करते हैं, P इक्वल होता है
Q इंटू 2L। देखिए तो इसका तो होता है कूलाम, ठीक है, ये 2 का तो होता नहीं है, ठीक है, L 1 मीटर है, कूलाम इंटू मीटर होगा। है कहीं ऑप्शन? ये है बी नंबर का, ठीक है। अब आगे देखें, आगे देखेंगे। के बाद तो ठीक है, नेक्स्ट को व्यक्त किया जाता है, इसको तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है। तो इसका फर्स्ट नंबर है ओमेगा इक्वल 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा है पूरी आवृत्ति, 2 पाई कांस्टेंट राशि है, टी है आवर्तकाल। इसमें सी इक्वल ये लिखा म्यू, लिखा म्यू इंटू लैम्डा। नेक्स्ट है सी इक्वल लैम्डा अपॉन टी, ये दिया गया है के इक्वल 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो इसमें ये आपका तरंग संख्या है, 2 पाई कांस्टेंट है, यहाँ पर ये तरंग दैर्घ्य है, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। मजा आ रहा है ना? अब देखिए भाई आगे इसी प्रकार थोड़ा स्पीड से देखेंगे। ये देखें, अब अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल के निरपेक्ष अपवर्तन, क्वेश्चन है शुद्ध जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। ये सिंपल से ऐसा बोल दें कि शुद्ध जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो इस शुद्ध जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1.33, 1.5, 1.33, 1.5, 1.21। इसके बाद इसका ये होगा। अब इसी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, कभी कभी पूछ लेता है कि इसके प्रकाश की चाल पूछता है, इस शुद्ध जल में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो प्रकाश की चाल होगी 2.25 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको याद कैसे रखेंगे? आप देख पा रहे होंगे कि ये, अब यदि वायु निर्वात में प्रकाश की चाल देखें तो 3 गुणे मीटर पर सेकेंड इतनी होती है, मतलब 1 सेकेंड में इतनी मीटर जाता है इसके वायु निर्वात में। और जल में कितना, शुद्ध जल में कितना ज्यादा है ये। तो इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो ये होगा कि शुद्ध जल का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है ये है आपका सी वाला 1.33। अब आप कहेंगे इसकी इकाई क्यों लिखी है? अरे भैया, अब जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक की इकाई होती नहीं है, विमाहीन राशि है, इसलिए इसको ध्यान रखना। यदि जल में आ जाए कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाँ, परमाणु क्रमांक से तात्पर्य है क्या? परमाणु क्रमांक से तात्पर्य है, तो आप समझ गए, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है यार। देखो परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उसका उतना ही परमाणु क्रमांक होगा। आप ऐसा कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवागमन होता रहता है, ठीक है, ट्रांसफर होता रहता है, इसलिए ये सही है कि तो नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या का, ये नहीं गलत है, इसका नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ये वाला सही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अगला, एन प्रकार के अर्धचालक को, या ऐसा बोल सकते हैं इसको, एन प्रकार के अर्धचालक में पाए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे जो एन प्रकार का अर्धचालक होता है, हाँ देखो सबको पता है अर्धचालक 2 प्रकार का होता है, एन प्रकार, पी प्रकार, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक होल पाए जाते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया उसने, तो ऐसा आया कि एन प्रकार के अर्धचालक में क्या है, तो जब इसमें बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होंगे तो अल्पसंख्यक होल होंगे। इसका आंसर होगा अल्पसंख्यक होल, चलेगा अल्पसंख्यक, यहां विवर दिया गया है इसको ऐसे तरीके से, इसका आंसर ये सही है दूसरा वाला, ठीक है, क्योंकि एन प्रकार है इसमें बहुसंख्यक, ध्यान रखना एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अल्पसंख्यक होल होंगे, नहीं विवर होंगे। अब पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक होल होते हैं और अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है भैया, देखिए अगला क्वेश्चन, हरा घनत्व का ऐसा ही मात्रक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 100% कल आएगा, यानी कि 12 तारीख को आएगा 100%। कैसे?
कि ये धारा घनत्व को किससे व्यक्त करते हैं, जैसे, ठीक है। अब आप जानते हैं एम्पियर, ये है आई यानी धारा, इसका होगा एम्पियर और इसका होगा मीटर स्क्वायर, है कहीं ऑप्शन में, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये है दूसरा वाला, ठीक है। पोस्ट है इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए अब, शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित गोलता के मध्य कलांतर होता है। हाँ समझ गए आप, थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं मैं, जो हमने परिपथ पढ़ाए थे। देखो परिपथ केवल आर के लिए, केवल एल के लिए, केवल सी के लिए। अब जो डबल वाले हैं वो तो कट गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है। तो आपको ये ज्यादातर एक एलसीआर, सिंगल वाले मतलब केवल आर के लिए, इसके लिए बचा हुआ है एग्जाम में, इसको टारगेट करना, केवल आर के लिए, केवल एल के लिए, केवल सी के लिए और एलसीआर, एलसीआर, इनको ध्यान रखना आपको। 1 2 3 4 पढ़ने हैं, ठीक है। ये दो आप जो हमने पढ़ाए थे, एलसी, सी एल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, एलसी बोल दो, यार जी वाला, यार, ठीक है। तो आपको इन पर फोकस करना है। क्वेश्चन क्या है, धारा घनत्व, एक मिनट, प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित वोल्टता के मध्य कलांतर है। तो ये कह रहा है कि जब किसी परिपथ में शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, शुद्ध संधारित्र यानी कि सी जुड़ा हो, ठीक है, क्या जुड़ा हो, सी जुड़ा हो, सी जुड़ा हो, ठीक है, इसके लिए है। तो आप जानते हैं कि जो धारा आई होती है, जब सी यानी कि वीसी बोल दूं, धारा आई वीसी से π/2 अग्रगामी होती है, या अग्रगामी, इसका सी ऑप्शन सही होगा, π/T, ठीक है, ये वाला। अब देखिए इसके बाद एक अगला क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, ये तो सबको पता है, क्वेश्चन सिंपल सा है, ये वाला क्वेश्चन मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट है जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, बताइए क्या जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो ये वर्जित ऊर्जा अंतराल का मतलब क्या, वर्जित ऊर्जा अंतराल का सिंपल सा है, ठीक है, एक यानी कि वर्जित ऊर्जा अंतराल का सिंपल सा हम बता दें आपको, चालन बैंड और संयोजकता बैंड, मतलब चालन बैंड और संयोजकता बैंड ऊर्जा का अंतर ये है, इसका ये होगा सी नंबर का, कौन सा होगा, सी नंबर का क्वेश्चन, ये वाला 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होगा जी, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से, ये लिखा हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो दूरदर्शी दिया गया है, एक होता है सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, एक दूरदर्शी, दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा सा मार्क चेंज कर लेते, देखिए समझिए, हट कर लेते, दोनों में लेंस होते, दो लेंस होते हैं, तो समझिए सूक्ष्मदर्शी का यहाँ ये नेत्र बनी होती है इस तरीके से, जो लेंस वस्तु के पास होता है उसे बोलते हैं अभिदर्शक लेंस, जो लेंस नेत्र के पास होता है उसे कहते हैं नेत्र का लेंस, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी है। अब बात आती है किसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है,
तो जब सूक्ष्मदर्शी होगा तो सूक्ष्मदर्शी का काम है छोटी वस्तुओं को देखना, तो ये वाला लेंस छोटा बनाया जाएगा, ये वाला लेंस बड़ा बनाया जाएगा। देखो सूक्ष्म, ये है आपका, यहाँ वस्तु रखी होगी, ठीक है, यहाँ वस्तु, ये वस्तु है, ये भी आंख, इस तरीके से समझना। तो जो आंख के पास है वो नेत्र लेंस है, जो वस्तु के पास है वो अवदर्शक लेंस है, ये भी इसका अवदर्शक लेंस है। परंतु दूरदर्शी है, तो जब दूरदर्शी है तो वस्तु दूर की देखनी है, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत कंफ्यूजन है इसमें कि जो सूक्ष्मदर्शी है वस्तु के पास जो लेंस लगा होगा छोटा लगा होगा और आंख के पास बड़ा लगा होगा, ठीक है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो नेत्र का लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है अवदर्शक लेंस की फोकस दूरी से, और दूरदर्शी में क्या होता है, दूरदर्शी में अवदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्र का लेंस की फोकस दूरी से ज्यादा होती है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, दूरदर्शी दिया गया है, तो दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी, मतलब इसकी फोकस दूरी, इस नेत्रिका की फोकस दूरी अवदर्शक की फोकस दूरी से क्या होती है, कम होती है, देख लीजिए। मतलब नेत्रिका की, मतलब इसकी फोकस दूरी इससे कम है ना, जितना बड़ा लेंस होगा उतनी उसकी ज्यादा फोकस दूरी होगी, जितना छोटा लेंस होगा फोकस दूरी कम होगी। ये वाला सही है, कौन सा ऑप्शन, ये से कम होती है, ये वाला। दूरदर्शी में नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। अब आगे देखें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ये वाला क्वेश्चन, ये द्रव्यमान पूछ रहा है 1.667 इंटू 10 की पावर -27 kg, ठीक है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आम बात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन है किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रण में, तो इसका होगा जेनर डायोड, ठीक है। ये तो पढ़ चुके पहले। नेक्स्ट है ओमी प्रतिरोध है, ये तो तांबे का तार, क्या तांबे का तार, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि ये तो सरल सा है, ठीक है। आप देखें एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है, सबको पता है। देखो इलेक्ट्रॉन में, जो इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है 1.6 10 की पावर माइनस कितना होगा, तो प्रोटॉन पर आवेश होगा 1.6 कूलम। अंतर क्या है इसमें, दोनों में सेम है, परंतु ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो हमसे क्या पूछा है, ये था, ठीक है। किसी कुंडली का स्वप्रकृत निर्भर करता है, किसी कुंडली का स्वप्रकृत निर्भर करता है। तो ये कुंडली का स्वप्रकृत जो हमने व्यंजक फाइंड किया था, तो देखो निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता, जो व्यंजक आता है लास्ट में उस पर डिपेंड करता है। इसका ऑप्शन ये होगा कुंडली में प्रवाहित धारा, जब भी व्यंजक आया था तो उसमें कुंडली की लंबाई पर जो इसका व्यंजक आया था तो उसमें लंबाई थी, और कुंडली की त्रिज्या ये भी थी, और कुंडली में फेरों की संख्या, 3 ऑप्शन, यानी कि जो व्यंजक है, व्यंजक में 3 चीजें थी, परंतु ये वाली चीज नहीं थी। तो डिपेंडेंसी बताएं क्या कहलाती है, व्यंजक में जो चीज होती है, मौजूद होती है, उस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, अगला है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, सबको पता है, अन्योन्य प्रेरण, बहुत सरल क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। नेक्स्ट है जी, ये तो पता, इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं जी, तो ट्रांसफार्मर किस पर आधारित है, अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती हैं, बहुत सरल, आसान, बहुत ज्यादा पूछा जाता है हर बार। विद्युत चुंबकीय
तरंगे उत्पन्न होती हैं, किससे उत्पन्न होती हैं? त्वरित आवेशीकरण। किसके कारण होती है? त्वरित आवेश के कारण होती है। त्वरित आवेश के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए देखिए क्वेश्चन है, विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक। बहुत आसान है, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराड। ये तो अभी ऐसा ही आया है, जब सीजीएस पूछ ली तो स्थैत फैराड। क्या करेंगे? स्थैत फैराड। आगे देखिए, किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, मतलब कह रहा है किसी चालक में विद्युत प्रवाह होता है। तो आप पता है सबको कि जब भी विद्युत प्रवाह की बात करें तो जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रॉन करण नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन करण। तो कहां है ऑप्शन? मुक्त इलेक्ट्रॉन करण, ये लिखा है मुक्त इलेक्ट्रॉन करण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह, मतलब विद्युत का प्रवाह है, चालक में किसके कारण होता है, मतलब जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। न्यूटन, नेक्स्ट न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर इंटू मीटर। नेक्स्ट है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये दिया, इसका ऑप्शन ये वाला होगा, सरल सा ये वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखिए न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। इसके बाद नेक्स्ट है, ये देखिए नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति सबको पता है, जी बताइए। ये तो बिल्कुल सिंपल सा, ये तो कर लेना। ठीक है, इसके बाद टेलीविजन का नेटवर्क में प्रयुक्त होती है, मतलब कि टेलीविजन, ये सिंपल सी बात, टेलीविजन में कौन सी तरंगे उपयुक्त होती हैं? देखिए पहला ऑप्शन है माइक्रो तरंगे, नेक्स्ट है अल्ट्रा उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगे, गामा तरंगे, परावैंगनी तरंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन ये वाला होगा। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत मोस्ट है ये वाला। इसके बाद है परमाणु होता है, यहां से परमाणु होता है कैसा? उदासीन। यहां से लिखा हुआ है जी, अनावेश, इसको अपन उदासीन भी कर सकते हैं, ऐसा भी आ सकता है उदासीन, ध्यान रखना, ध्यान। ठीक है, मतलब परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है विद्युत रूप से। क्यों? क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, देखिए 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा निकालेंगे कैसे? तो 1 ग्राम पदार्थ, आप जानते हैं कि क्या दिया गया है? मास दिया गया, इसका मास दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है। देखो बच्चों, हाँ, स्मॉल एम बराबर दिया गया है 1 ग्राम। ठीक है, ऐसा दिया गया है। इसका हमें ज्ञात करना है क्या? समतुल्य द्रव्य ऊर्जा। आप जानते हैं E बराबर mc स्क्वायर। ये देखिए E है ऊर्जा, इसकी वैल्यू दी गई है ग्राम में है, इसको चेंज करेंगे किलोग्राम में, तो आएगा 1000 1 ऐसा। अब जो भैया C की वैल्यू है 10 की पावर का स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर है कि ये वाला आएगा, डी नंबर का ऑप्शन, जी वाला, 9 इंटू 10 की पावर 30 जूल। ठीक है, इससे निकाल लेंगे आप। अगला है पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत में होते हैं निश्चल आयन। ये तो सबको पता है, जी वाला। पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत, ये अवक्षय परत होती है, क्वेश्चन के पूछने क्या चाहता है? देखो पीएन संधि डायोड समझ गए होंगे। ठीक है,
तो पी वो पूछ रहा है पी एन संजय आयोड में क्या होते हैं, होल होते हैं, इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, इसलिए कहा गया है निश्चल आयन। जी ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। इसके बाद है नेक्स्ट, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलकर सीधे प्रेषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहला ऑप्शन है वे ध्वनि की चाल से गमन करती हैं। नेक्स्ट है उनकी आवृत्ति नियत नहीं रहती। 3 नंबर, उनके गमन के लिए अति उच्च लंबाई का एंटीना लेना होगा। नेक्स्ट है उनकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है। बताइए जल्दी से, इसका ऑप्शन ये वाला होगा, ये वाला। ये कैसे होगा, एक होता है प्रेसीय एंटीना, एक ग्राहक एंटीना, ठीक है, इससे आ जाता है आंसर। अब यहां देखें, इसके बाद आगे चलते हैं। विद्युत आवेश Q के कारण स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्वेश्चन अच्छा है, और क्योंकि ये इसलिए ट्रेंड में है क्योंकि जो जितने भी आपने व्यंजक लगाए होंगे इससे लगे होंगे E बराबर, E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, और R है जिस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे भी आपने ये क्वेश्चन लगाया होगा, E बराबर 1/4πε0 R स्क्वायर, जी इस तरीके से। तो आप बताइए, देख के बताइए क्या इसमें मैच खा रहा है, ठीक है, इसका ये वाला होगा 3 नंबर का, ये कांस्टेंट है, इसलिए बीज क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन आ गया वहां पर। इसके बाद देखें अगला, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए। पहला ऑप्शन है बहुत अधिक, बहुत कम, शून्य, अनंत। बताइए जल्दी से, इसका आंसर होगा ये वाला शून्य, ठीक है, सरल सा है, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, आवर्त किरणों निम्नलिखित क्षेत्र के मध्य स्थित हैं। देखिए थोड़ा समझिए, हाँ ये कह रहा है, उससे मतलब क्या पूछना क्या जा रहा है, पूछना ये चाहता है कि जो अवरक्त किरणें होती हैं या अवरक्त तरंगें होती हैं, ये किन के मध्य होती हैं। हमने आपको प्राय 7 जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं 7 प्रकार की होती हैं। हमने यहाँ ये लास्ट में गामा किरणें आई होंगी, और यहाँ पर आई होंगी, यहाँ से रेडियो तरंगें से शुरू किया होगा, ठीक है। तो ये जो अवरक्त किरणें हैं ये इनके बीच रहती हैं, सूक्ष्म तरंगों एवं दृश्य प्रकाश के बीच। ध्यान रखना अच्छे से, मतलब जो अवरक्त किरणें होती हैं किन के बीच होती हैं, सूक्ष्म तरंगों एवं दृश्य प्रकाश तरंगों के बीच, ठीक है। नेक्स्ट है भैया, समझिए, देखिए पी प्रकार का अर्धचालक होता है, पी प्रकार का अर्धचालक, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है, इसको अच्छे से देखना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वो समझते हैं जो पी प्रकार का अर्धचालक है सबको पता है, हाँ जो पी प्रकार का अर्धचालक है इसमें तो पता है कि बहुसंख्यक होल पाए जाते हैं, अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि पॉजिटिव होगा तो धनावेशित, नहीं ऐसा नहीं है, इसका अनावेशित, उदासीन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। पी प्रकार का अर्धचालक कैसा होता है, उदासीन, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट है, त्वरित्र के द्वारा उत्पन्न ध्वनि सिग्नल होते हैं। आप समझ गए, त्वरित्र मतलब वाद्य यंत्र, ठीक है, केवल डिजिटल, केवल एनालॉग, डिजिटल एवं एनालॉगिक दोनों, और डिजिटल व एनालॉग में से कोई नहीं। तो ये डिजिटल सिग्नल और एनालॉग क्या कहलाते हैं, जो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, जो एनालॉग होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ऐसे कम से जाएंगे, डिजिटल होते हैं इस तरीके से होते हैं, ये बाइनरी होते हैं, 0 से ऐसे स्टार्ट, 0 होता है, ये 1 होता है, ठीक है, इस तरीके से। ये है डिजिटल सिग्नल, ये एनालॉग, इसका आंसर होगा केवल
एनालॉग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। वायु का परावर्तांक, वायु का परावैद्युतांक बहुत सरल है, 1 होता है। इसको ध्यान रख, अच्छे से याद रखें, क्या बहुत मोस्ट है। ठीक है, 1। क्या वायु का परावैद्युतांक कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, इसके बाद अगला है प्रति धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। याद करिए, हमने एक क्वेश्चन करवाया था, वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो पूछ रहा है, तीव्रता नहीं पूछ रहा है, वो तीव्रता की दिशा पूछ रहा है, डायरेक्शन। ठीक है, तो इसकी दिशा होगी, पहला ऑप्शन है लूप के तल के लंबवत, लूप के तल में त्रिज्यीय, लूप के तल में संकेंद्रित, लूप के तरल में, यहां तरल लिखना है, कुछ झुकी हुई। तो सिंपल सी बात है, ऐसा आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा। क्वेश्चन पढ़ा था तल की लंबवत होती है, तल की लंबवत। किसकी लंबवत होती है? तल की लंबवत होती है। इसमें तो है नहीं ऑप्शन, लूप के तल की लंबवत। तो मतलब अपन ने पढ़ा था कागज के तल की लंबवत। जब कागज के तल की लंबवत होगी तो ये लूप कहां बनी है? कागज में। इसलिए जो कागज के तल की लंबवत और लूप के तल की लंबवत एक ही है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखें, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है लेंस का नियम आधारित है, सबको पता है, बहुत सरल। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण क्या है? ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। लेंस का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण। आपने पढ़ा होगा, सिद्ध कीजिए कि लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है, क्यों? ठीक है, बस है। के बाद क्वेश्चन है, यदि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र, हाँ वो बता दें, क्वेश्चन कौन सा बता दे रहे हैं। हमने कहा था यदि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं और विद्युत बल रेखाएं हैं, एक्स अक्ष, यदि विद्युत बल रेखाएं एक्स अक्ष और चुंबकीय बल रेखाएं वाई अक्ष में हो तो उनकी संचरण की दिशा क्या होगी? तो आप जानते हैं उसकी लंबवत होगी, जेड अक्ष में होगी। ठीक है, देखिए आज इतना ही। अब इसके बाद जो अगली वीडियो है उसमें हम इसी प्रकार रिक्त स्थान और 1 वर्ड क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर, ठीक है, आपको आगे पढ़ेंगे, यानी कि ये भेज देंगे हम। ठीक है, मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं रहना और आराम से पेपर देना है। ठीक है, गुड लक, बेस्ट ऑफ